ब्रांडेड वर्सेस जेनेरिक मेडिसिन। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। 2017 में 5 करोड़ इंडियंस जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए थे, और वो भी दवाइयों की खर्चों की वजह से। और 3.8 करोड़ लोग हर साल दवाइयों की खर्चे की वजह से पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं, और हर भारतीय को 2500 रुपए अपनी जेब से हर साल खर्चा करना पड़ता है दवाइयों का। और ये नंबर 3 लाख करोड़ तक पार हो चुका है। 80% खर्चा कम हो जाएगा अगर हम ब्रांडेड दवाइयों से जेनेरिक दवाइयों पर स्विच हो जाए। और जेनेरिक दवाइयां क्या है और इनका इतना कम यूजेज क्यों है, और कोई भी डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब क्यों नहीं करता, और मेडिकल स्टोर्स पर ये ज्यादातर क्यों नहीं मिलती, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। आइए आज की इस वीडियो में। और ब्रांडेड और जेनेरिक दो तरह की दवाइयां होती है। ब्रांडेड के अंदर भी दो तरह की दवाइयां होती है, ब्रांडेड पेटेंट और ब्रांडेड जेनेरिक। कोई भी बड़ी फार्मा कंपनी जब कोई दवा निकालती है तो उसे अपने नाम से पेटेंट करा लेती है, और फिर अपने नाम से उसे सेल करती है दर्शकों। पेटेंट कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है तो बाकी ये दवा सेल कर सकती हैं। और कि ब्रांडेड जेनेरिक दवाई 90% बिकती हैं, और एकदम जेनेरिक दवाइयां जिसमें दवा का केमिकल कंपाउंड नहीं लिखा जाता, कोई भी ब्रांड नेम नहीं होता, ये कोई भी कंपनी बनाती है और सबसे महंगी होती है ये। और ब्रांडेड जेनेरिक थोड़ी सस्ती होती है, मगर यहाँ पर भी ब्रांड नेम लिखा जाता है, इनका भी खर्चा ज्यादा होता है। ब्रांड, कंपनी और सॉल्ट कंपोजिशन, ये तीनों चीजें हमें नोटिस करनी चाहिए। और डॉक्टर पर्चे पर दवाई नहीं लिखता, वो ब्रांड का नाम लिखता है। आपने नोटिस जरूर किया होगा, पास वाले मेडिकल स्टोर से ही वो दवाइयां मिलती हैं। और रिसर्च, डेवलपमेंट और ट्रायल और अप्रूवल में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और खर्चा लगता है। ये टीवी एड जो है, इनमें 3.9 बिलियन का खर्चा आता है, और डॉक्टर्स को गिफ्ट तक मिलता है अगर टारगेट पूरे होते हैं। और 5 उंगलियां घी में होती। मेडिकल स्टोर वाले ब्रांडेड दवाई ही चेप देते, चाहे डॉक्टर ने वो दवाई नहीं भी प्रिस्क्राइब करी होती, और मरीज को चाहे इसकी नीड नहीं भी है तो भी लेने के देने पड़ सकते हैं। हमारे देश में सॉल्ट कंपाउंड को पहचानना बड़ा मुश्किल है और नामुमकिन ही है एक तरह से तो। और यहाँ पर तो लोग पीली, नीली, मोटी, पतली दवाई ऐसे जानते हैं, तो ये लोग केमिकल कंपाउंड कैसे पहचान पाएंगे उस चीज का। फार्मेसी शॉप भी इस चीज का फायदा उठाती है। और यहाँ पर देखिए, जेनेरिक दवाई पे भी अंधा भरोसा मत कीजिए। और जाम्बिया में 66 बच्चों की डेथ हो गई जिसमें जेनेरिक कफ सिरप का नाम आया था। और हमें एक्टिव होना पड़ेगा भारत की जनता को। ज्यादातर लोग सिर्फ जेनेरिक दवाई पे डिपेंड हैं क्योंकि ये सस्ती होती है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब